हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में खास बात करने वाला हूँ कि जो बच्चे बीएड प्रोग्राम सेकंड और थर्ड ईयर में है भाई, जिनके पास सब्जेक्ट है हिंदी ए, ध्यान रखना भाई, ये हिंदी ए जिनके पास ये सब्जेक्ट है उन सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ मैं। और दोस्त से मैंने कहा भी था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर भी आ गया हूँ। दोस्तों 100 नंबर का आपका एग्जाम आने वाला है, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिया जाएगा। कैसा एग्जाम आता है, क्या आपको करना होता है, चलिए थोड़ा इस पर बात कर लें। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आता है भाई, वो होता है कि निम्नलिखित अनुच्छेद, आपको अनुच्छेद दिया होता है और उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनके आपको आंसर लिखने होते हैं। दोस्तों ये एक आपके एग्ज़ाम, दोस्तों मैंने आपको इस प्रकार से इसको प्रिंट किया है ताकि आपके एग्ज़ाम के मोटिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त मैं आज मेरी ये वीडियो है खास, मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लें, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है ये समझ में आ जाएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से अटैम्प्ट किया जाता है ये भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त, अगर आपने बुक्स को पढ़ा है तो ध्यान रखना भाई, 10 मार्क्स का यहाँ पे सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, वो क्वेश्चंस आता है और इसमें आपको देना होता है। कैसे करना होता है इसके अंदर, मान लो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट कैसे है, जैसे कि आपने इसमें से ये देखो पैराग्राफ यहाँ पे दिया है कि जाने क्या मिल जाए, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा धीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। देखो आपने अगर इसको 3, 4, 5 लाइन भी पढ़ा तो भाई समझ में आ जाएगा वाह भाई क्या लिखा हुआ है। अगर आपने इसको पढ़ा तो देखो इसमें क्वेश्चन देखो कैसे पूछ रहा है ये कि उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है, इसके कवि का नाम लिखिए। देखो अगर आपने इसको बुक्स को पढ़ा है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन बताया है, तो आपको क्या करना है बुक्स में, अगर आपने कविता, जिसने भी दोस्तों इसने कविता आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ एक बार इस कविता को लिखा किसने है और ये कविता कौन सी, बुक में एक बार ज़रूर देख लें। क्लियर है दोस्त, चलिए तो मैं दोस्त आपको सिर्फ पैटर्न बता देता हूँ इसमें, और इस प्रकार से इसका आंसर आपको सिंपल, देखो सीट भरने का यहाँ पे बात नहीं है और डायरेक्टली आसान लैंग्वेज में आपको इसका आंसर भी लिखना होता है। क्लियर है, तो पहला क्वेश्चन आपके बुक्स में से आता है, जिसमें से आपको कोई एक पैरा रूप में दिया होगा, एक कविता दिया होगा और उसका उसी कविता में से आपको कुछ क्वेश्चंस पुटअप किया जाएगा जिसका आपको आंसर भी देना होता है। क्लियर है दोस्त, चलिए यहाँ पे ये बात हो गई। चलिए अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चंस की बात। देखो दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होता है, जैसे कि मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने दोस्तों अभी से आपको पैटर्न क्वेश्चन समझाया है कि आपको इस तरह से कैसे, मान लो उस क्वेश्चन का वो आंसर ही ना है भाई, नहीं मिल रहा, तो क्या करना है आपको भाई, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है, मैं उस क्वेश्चन का जल्दी आंसर भी आपको दे दूंगा। चलिए ठीक है दोस्त, बस आपके एग्जाम के मॉड्यूल्स में आपको ये समझाना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है भाई, देखो ये क्वेश्चंस आपके बुक से आते हैं, है ना, और ये बुक्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसमें से आपको 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं अपना हम सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है, आपके बुक से ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन जो आपके बुक से आया भाई काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होते हैं। बस आपको करना क्या है, जो मैं क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ इनके आपको आंसर्स को ठीक से प्रिपेयर करना है। अगर इसमें भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है भाई, देखो इसमें 3 ही क्वेश्चन आपके आते हैं। सेकंड जो आपका है इसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं आते, तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखो 5 आया है, 5 में से आपको किसी 3 का आंसर देना होता है, क्योंकि इसके एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वह 5 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स का होता है। टोटल 15 मार्क्स का आपका सेकंड क्वेश्चन होता है। जैसे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, सागर और लहरों जैसा मिलन कवि को निरर्थक क्यों लगता है। देखो अगर आपने कविता पढ़ा है तो इसका आंसर दे दोगे दोस्तों, ये मुझको ना मिला रे कभी भी प्यार। दोस्तों अगर आपने कविता पढ़ा है ये तो बुक्स में पढ़ लेना, मुझको ना मिला अरे कभी प्यार। क्या बात है भाई, बड़ा मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको इस 5 में से कोई से भी 3 का आपको आंसर इसमें देना है। हमारे जो सेकंड क्वेश्चन के बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आएगा वो होगा अवधी अथवा हरियाणवी बोली का परिचय दीजिए। दोस्तों 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि अवधी बोली या हरियाणवी, इन दोनों में से किसी एक का, ध्यान रखना आपको अवधी और हरियाणवी इन दोनों का नहीं देना, बल्कि इन दोनों में से किसी एक का देना है। इनके बारे में बताना है भाई ये कैसा होता है। सेकंड इसमें पूछा जा सकता है आपके लिए, ये भी दोस्त 5 मार्क्स में होने वाला है कि हिंदी के लिपि का नाम उल्लेख करते हुए इसकी विशेषता बताइए। दोस्तों हिंदी की लिपि कौन सी है, आपको पता होना चाहिए कि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि में पता है आपको भाई उर्दू और फारसी का मिश्रण है वो, है ना, इसमें आपको इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट दोस्तों राजभाषा हिंदी की स्थिति का उल्लेख कीजिए। दोस्तों राजभाषा का बताना है आपको। देखो भारत जब आज़ाद हुआ तब भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं बना, इसका मतलब ये है कि पूरे देशवासियों का आज तक कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है जो पूरे देश में बोली जाती होगी। हिंदी एक भारत की राजभाषा है जो अपने अपने अकॉर्डिंग भारत के राज्य अपना सकते हैं, बट राज्य भाषा का महत्व इसके बारे में आपको बताना है, जो कि 5 मार्क्स में। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान है आपको यार, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छे से अगर आपने क्वेश्चन समझ डाला तो भाई आज भी लिख के ले लो, लाइव झिंगा लाला। ठीक है, चलिए
भाई अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। भाई फोर्थ क्वेश्चन वही जो हम 12th तक 11th तक करता है। भाई क्वेश्चन पैराग्राफ पूछा जाता है, उसमें हम टिक लगाते हैं, टिप के आ जाते हैं, बट ऐसा मत करना थोड़ा दोस्त। इसलिए आपका पैराग्राफ आया है, पैरा में से आपको यही आंसर इसमें से ढूंढना है और इसी में से आपको जो पूछे गए हैं क्वेश्चन से उनके आंसर देना है। दोस्तों पहला क्वेश्चन ध्यान रखना हमेशा ये ना टाइटल होता है। देखो इसमें जो पैरा है ना ऊपर, इसमें क्या पूछा कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक मतलब क्या होता है, इस पूरे जो ये पैरा है इसका एक हेडिंग, जिसको हम क्या कहते हैं मेन हेडिंग। दोस्त मेन हेडिंग निकालें कैसे, जैसे आप इसको पैराग्राफ को 2-4 लाइन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा भाई इसका मेन हेडिंग क्या है। इसको बोलते हैं शीर्षक। जैसे कि वस्तुतः विश्व संस्कृति का इतिहास मनुष्य के निर्माण का इतिहास है। आज की वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने संस्कृति को आगे बढ़ाया है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति की। क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है वैज्ञानिक आंदोलन, ये भी डाल सकते हो। तो डेट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे। इसमें एक छोटा सा, ज़्यादा भी ना हो, वह 1 से 2 वर्ड्स का हो और ये आपका एक हेड प्रकार। जैसे आप इसको प्यारे को पढ़ लोगे तो आप जो यहाँ क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं इनका भी आंसर आराम से दे दोगे। क्लियर है। एंड दोस्त नेक्स्ट है हिंदी में अनुवाद कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अब तक का ध्यान रखना। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसमें दिक्कत आती है भाई। देखो हिंदी का इंग्लिश बनाने में तो इंडियन को दिक्कत है ही है, लेकिन इंग्लिश को हिंदी करना भाई आपके एग्जाम में आने वाला है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे क्या हो गया है भाई, जैगुआर लैंड रोवर हैज इनिशिएटेड टॉक्स विद द यूनियन ओवर कंपनी वाइड पिक्यूट्स द अवॉइड मोर ले ऑफ एट दिस द 3 मेन यूके साइट्स। देखो यहाँ पे क्या है भाई, ये यूनियन हैव सो फार बीन हैप्पी विद द JLR मैनेजमेंट हैड इन द फैक्ट। देखो यहाँ पे इसमें क्या बोल रहा है ये भाई, किस चीज़ की बात कर रही है, जैगुआरलैंड की बात कर रही है। रोवर हैज इनिशिएटेड टॉक्स विद द यूनियंस ओवर द कंपनी। देखो जिन चीज़ की ये बात कर रहा है आपको इसका हिंदी बनाना है। आया समझ में। तो दोस्तों एक कंपनी की बात हो रही है, तो इसमें आपको क्या करोगे, इसको सच्चे समझना होगा। अगर वो इसमें आपको दिक्कत होता है, इसको हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आता, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको इसकी हिंदी मीनिंग बताकर एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना यार, आपको देखो हिंदी बनाने को दिक्कत नहीं होने वाली आपको। सिंपल है, देखो ये बिजनेस पे है, किसी कंपनी पे है और ये एंटरप्रेन्योरशिप पे आ गया है। ये आपको छोटा सा पैराग्राफ है ये। ओके नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन जो आने वाला है भाई, वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंश को 2 मित्रों के संवाद में रूपांतरण कीजिए। दोस्त यहाँ पे लिखा जाता है, एक दिया गया है ये एक पैरा रूप में, और आपको इस पैरा को ऐसे दोस्तों ताकि एक पर्सन ए और एक पर्सन बी दोनों आपस में बातचीत कर रहे हो, ऐसा आपको इस पैरा को क्या करना है, कैटेगराइज करना है। इसको ऐसे डिवाइड कर देना है ताकि वो बात कर रहे हो ऐसा लगे उनको, है ना। तो दोस्तों ये सिंपल इसमें बनाना होता है। जैसे आप 7th क्वेश्चन आ जाते हैं हम, तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि भाषा की सब शक्तियों का उल्लेख करते हुए अविधा का परिचय दीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, भाषा की शब्द संगतियों का। दोस्तों ये आपने बुक्स पढ़ा है आपके यहाँ, तो ये ग्रामर का पार्ट्स भी थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट आपका चरखवा चालू रहे, भावनाओं का अधर, तर्कातीत सपना, महाकाव्यात्मक जीवन। ये दोस्तों यहाँ पे अर्थ स्पष्ट, इनके मतलब आपको बताना है इसके अंदर। ओके एंड नेक्स्ट आपका दोस्तों व्यंग्यार्थ। यहाँ पे क्या बताया गया है, इसमें जो आपको बताया इसमें व्यंग्यार्थ, इसके अर्थ को बताना है जिसमें क्या लिखा गया है, डिस्क्राइब करना है इसको, है। तो बुक्स में इन सभी के आंसर अवेलेबल है भाई, बस छोटा सा एक बार बुक निकाल के खोलो। मैंने दोस्त सभी बुक्स में इन सभी के आंसर देख रखे हैं, और आपको मैं कोई दिक्कत भी हो तो मुझे बता देना, इन सबके आंसर मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा। तो मेरे दोस्त यहाँ तक के कोई दिक्कत भी हो तो मुझे बता देना, मैं इनके आंसर सेपरेटली बता दूंगा। दोस्त 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं टोटल, जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है। दोस्त इस प्रकार से हमारा हिंदी ए का ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नहीं हो तो बस सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।